नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं सालाना आम बैठक यानी एजीएम हुई। इसमें कई बड़े ऐलान हुए और चेयरमैन मुकेश अंबानी ने देश की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी का रोड मैप भी इन्वेस्टर्स के सामने रखा। लेकिन आरआईएल की एजीएम में हुए एक ऐलान ने सबको हैरत में डाल दिया। ऐलान ये हुआ कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने रिलायंस के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। बात इतनी ही नहीं रही, रिलायंस के बोर्ड ने ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी को कंपनी के बोर्ड में शामिल करने की सिफारिश की है। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के कामकाज पर ज्यादा फोकस करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड से हटी हैं। हालांकि इसका एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी उत्तराधिकार योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम अब उठा दिया है। 46वीं सालाना आम बैठक से पहले आरआईएल के एक बयान में कहा गया कि बोर्ड की राय है कि आरआईएल के बोर्ड में इनकी नियुक्ति से रिलायंस को इनके इनसाइट्स और नए आइडियाज का फायदा उठाने में मदद मिलेगी। बयान में यह भी कहा गया कि बोर्ड ने नीता अंबानी के रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडिंग चेयरपर्सन के तौर पर नेतृत्व की सराहना की है। गुजरे कुछ सालों में रिलायंस फाउंडेशन ने समाज के हाशिए पर मौजूद तबकों को मजबूत करने में काफी प्रगति की है। गुजरे कुछ सालों से ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी रिलायंस के साथ नजदीकी से काम कर रहे हैं और ये रिलायंस के प्रमुख कारोबारों को देख रहे हैं। ईशा, आकाश और अनंत रिटेल, डिजिटल सर्विस और एनर्जी और मटेरियल्स बिजनेस को देख रहे हैं। तीनों ही आरआईएल की सब्सिडरीज के बोर्ड्स में पहले से मौजूद है। गुजरे कई सालों से इस बात की चर्चाएं गर्म है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में उत्तराधिकार योजना किस तरह से काम करेगी। 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप वाली आरआईएल की कमान और इसके अलग अलग बिजनेस को कौन देखेगा, इसे लेकर कयासबाजी लंबे वक्त से चलती आ रही है। हालांकि पिछले साल मुकेश अंबानी ने औपचारिक तौर पर अपने तीनों बच्चों को ग्रुप के एनर्जी से टेलीकॉम और रिटेल तक कारोबारों की कमान सौंपने के लिए रोड मैप का ऐलान कर दिया था। 66 साल के मुकेश अंबानी ने आकाश अंबानी को रिलायंस जियो इन्फोकॉम का चेयरमैन बनाने का रास्ता साफ कर दिया था। ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल की अगुवाई करने के लिए चुना गया था और इसके साथ ही मुकेश अंबानी ने न्यू एनर्जी बिजनेस को अनंत अंबानी को सौंपने का ऐलान पिछले साल किया था। 45वीं एजीएम में अपने ऐलान में अंबानी ने कहा था कि सभी कारोबारों में उत्तराधिकार योजना को आसानी से लागू करने के लिए आकाश और ईशा ने क्रमशः जियो और रिटेल की अगुवाई ली है। अनंत ने न्यू एनर्जी बिजनेस की अगुवाई करने का फैसला किया है। अब सोमवार की हुई 46वीं एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड से नीता अंबानी का एग्जिट और ईशा, आकाश और अनंत की एंट्री इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी ने देश की इस विशालकाय कंपनी का उत्तराधिकार प्लान कैसे लागू करना चाहते हैं। आने वाले सालों में अंबानी के तीनों बच्चों के हाथ में अब इस बड़ी विरासत के न सिर्फ संभालने की जिम्मेदारी होगी बल्कि उन्हें इस भविष्य की कंपनी के तौर पर आगे भी बढ़ाना होगा। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।